नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं भादरा न्यायालय में और यहाँ बार संघ के चुनाव दोस्तों एक बार फिर आ चुके हैं। 23 दिसंबर को चुनाव होंगे और इसको लेकर बैठक अधिवक्ताओं की गत दिनों हुई थी और उसके बाद में जो तरह तरह की बातें निकल कर आई और एक प्रकार से कई दावेदारों के नाम भी सामने आए। ताराचंद मोटसरा का नाम सामने आ रहा है और दोस्तों एक नाम मुंशीराम गोस्वामी का सामने आ रहा है। हम जानेंगे कौन किस पर भारी पड़ता है और भी कोई अधिवक्ता है क्या जिनका चुनाव लड़ने का इरादा हो। और दोस्तों हम जानेंगे, अधिवक्ताओं से बात करेंगे। कोर्ट परिसर में हैं, यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ अधिवक्ता साथी, हम उनसे जानेंगे। और दोस्तों जो यहाँ तरुण मिश्रा दिखाई दे रहे हैं उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि तरुण मिश्रा ने जो बैठक हुई थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो सभी अधिवक्ताओं के साइन करा के एक विधिवत इसका अनाउंस भी हुआ था। तो तरुण जी बताएं, कितनी तारीख को चुनाव है, क्या कार्यक्रम घोषित हुआ है? एक्चुअली 23 तारीख को चुनाव है जी। और बार संघ के सभी सदस्यों ने ये बैठक करके और प्रस्ताव लिया था कि हम लोग इसका वार्षिक जो चुनाव होते हैं वो करवाएंगे। अच्छा, तो इसको लेकर हाईकोर्ट की क्या कोई बार काउंसिल की कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है या वहाँ से कोई अपडेट आने के बाद में नहीं होते क्या चुनाव? देखो, ऐसा है कि हाईकोर्ट का हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। नहीं, बार काउंसिल का ये था पहले, जब उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया था कि एक बार एक वोट सभी अधिवक्ताओं का जो है। तो ये मामला तो आपका कोर्ट में है, फिर कैसे? कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पे, जहां जयपुर में सबसे पहले चुनाव होने थे, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और जयपुर जिला बार के, तो उसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर किया था कि यहाँ चुनाव नहीं होने हैं। लेकिन उसके खिलाफ जो प्रत्याशी थे उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के अंदर अपनी रिट लगाई थी और उन्होंने उस ऑर्डर को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑर्डर को स्टे कर दिया और वहाँ चुनाव हो चुके। राजस्थान बार हाईकोर्ट के तो चुनाव हो चुके हैं और 19 तारीख को, आगामी 19 आज वहाँ जिला बार संघ के चुनाव भी हो रहे हैं जयपुर में। अच्छा, उसके बाद में ये आम प्रक्रिया चली है? बिल्कुल, ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल अलग एंटिटी है हमारी। लेकिन सुनने में आ रहा है अध्यक्ष के द्वारा यहाँ इस पर सहमति नहीं दी जा रही है, या देखिए वो विरोधाभास बार का तो है नहीं। व्यक्तिगत रूप से अगर अध्यक्ष जी को कोई इससे दिक्कत है तो उन्होंने अपने लेटरबाजी या जो भी बयानबाजी की है तो वो उनकी प्रक्रिया है। अच्छा, बाकी बार जो है वो बिल्कुल एक मत है और चुनाव कराने के पक्ष में है। अच्छा तरुण जी, कौन कौन मैदान में है? नहीं, अभी तक तो आज वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा हमारे बार के, फिर उसके बाद में प्रत्याशियों जो भी आएंगे, मैदान खुला है। और जो भी ताराचंद मोटसरा का नाम भी सुना जा रहा है, मुंशीराम जी गोस्वामी का भी सुना जा रहा है। बिल्कुल, अभी मतलब ये तो संभावित उम्मीदवार हैं। अच्छा, संभावित उम्मीदवार। आज अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद में खुला मैदान है। जो भी अपना भाग्य, खुलकर कोई मैदान में आया नहीं है? नहीं, वो तो फिर पर्चे भरे जाएंगे, उसके बाद में तय होगा कि भाई पर्चे भरने की तारीख कितनी है? परसों से शुरू होगा, 21 तारीख से। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। तो तरुण जी ने दोस्तों बताया यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में। यहाँ कुछ और अधिवक्ता भी बैठे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते तो ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे आप? कौन कौन मैदान में है? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। ताराचंद जी मोटसरा का, मुंशीराम जी का नाम आ रहा है। वो अभी तक, जब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं होगी, अच्छा, जब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं होगी तब तक कोई भी चीज डिक्लेयर्ड नहीं है। अब ये सब हवा की बातें, यही वास्तविकता है। मजाकिया है ये। अभी तक कोई नाम में खुलकर आया नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी जो अस्थायी वोटर लिस्ट है वो जरूर सामने आ चुकी है, लेकिन स्थायी वोटर लिस्ट जो है उसका आना अभी बाकी है। तो उसके बाद में ही जो कोर्ट में यहाँ बार संघ के चुनाव के लिए जो है वो कुछ गहमा गहमी बनेगी और जो ओपिनियन है अधिवक्ताओं का वो सामने आएगा। अभी तक कोई नाम खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। हमें राजेंद्र बेनीवाल वरिष्ठ अधिवक्ता भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानेंगे। दोस्तों, अभी तक नाम खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। राजेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं
राजेंद्र जी। हाँ नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार तो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, स्थायी वोटर लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन नाम कुछ सामने आ रहे हैं, मुंशीराम जी के भी, ताराचंद जी मोटसरा के भी, तो क्या कहना है आपका? अभी कोई नॉमिनेशन तो हुआ नहीं है, कल नहीं, होगा नॉमिनेशन तो वो कल से परसों से होगा संभवतः। शायद। अभी तो सारे ही हैं, जब तक नॉमिनेशन नहीं आ जाता अभी मन नहीं बनाया है अधिवक्ताओं ने। नहीं। तो एक चीज सुनने में आ रही थी राजेंद्र जी कि यहाँ जैसे चुनाव हो रहा है तो यहाँ भी अधिवक्ता वोट डाल सकते हैं, जैसे नौर में उनका वोट है तो वहाँ भी डाल सकते हैं, इस प्रकार। यहाँ हमारी वोटर लिस्ट जारी हो रही है, अभी अस्थायी वोटर लिस्ट जारी कर दी और आज 11 बजे तक का टाइम दिया था। किसी को ऑब्जेक्शन है तो या अपना नाम को जुड़वाना चाहता है अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में जो हमारे निर्वाचन अधिकारी विनोद जी पूनिया और 2 उनके असिस्टेंट हैं वो अध्ययन करेंगे और उसके बाद में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। तो जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी वही वोटर होंगे। अच्छा, वही वोटर होंगे और उसके बाद में ही खुलकर नाम सामने आएंगे। जी। अभी तक आपकी तरफ से कोई नाम? अध्यक्ष में हाँ जी। सभी हैं अपने तो मैदान में आएंगे, सोचेंगे उसके बारे में। अभी तक कोई नहीं है? अभी तक कोई नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इसको लेकर, कोई आप अपडेट दे पाओ? बिल्कुल यही है जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उनके मुताबिक पहले हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया, स्टे आ गया उस पर? स्टे हटा दिया वो। अच्छा। कि अब इलेक्शन हो सकते हैं, तो इसमें किसी बाध्यता नहीं है। तो नियमानुसार पहले जो 1 वर्षीय जो कार्यकाल रहता था उसी के अनुकूल अब इलेक्शन होने हैं और ये विधिवत जो प्रक्रिया है वो हमारे जो निर्वाचन अधिकारी है पूर्ण कर रहे हैं। और जो जो ये विधिवत प्रक्रिया पूर्ण होती जाएगी, नाम सामने आ जाएंगे, कैंडिडेट आमने सामने आ जाएंगे, वो नाम में आवेदन करेंगे। करने के बाद में उनमें से ये देखा जाएगा कि सबसे प्रतिष्ठित और बढ़िया और आगे जुझारू व्यक्ति जो है ना, हमारा एडवोकेट है, उसी का ये अच्छा रुझान रहेगा। और ज़्यादा इसमें फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, अध्यक्ष में 2 या 3, लास्ट में 2 इतने नाम लगभग आते हैं। तो इलेक्शन शांतिपूर्वक होने की संभावना है, कोई दो फाट नहीं है। हमारे अधिवक्ता की यूनिटी है और यूनिटी के हिसाब से ये तो जी सोशल मीडिया है, इस पे कभी कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। नहीं, एक सुनने में एक मतलब अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनकी एक विज्ञप्ति की चर्चा हुई थी और वो चुनाव नहीं चाह रहे हैं, तो ये क्या विरोधाभास नहीं मानते आप इसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, ये बात नहीं है। उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया और इलेक्शन जब तक नहीं होते हैं तब तक अध्यक्ष तो वही रहते हैं, कार्यकारिणी वही रहती है। तो लेकिन जो हमारे ऊपर से जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है उससे जो नियमों की जानकारी लेते लेते ये बातें थोड़ी सी सामने आई। बार की कोई विरोधाभास नहीं है, 2 गुट नहीं है, हमारी यूनिटी है। और अध्यक्ष ने कहा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता है और क्लियर नहीं हो जाता तब तक इलेक्शन की प्रक्रिया ये यथावत अभी जारी रहेगी। तो वो क्लियर हो गए, उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है इलेक्शन होने हैं। तो कोई ऐसी कोई आपस में कोई नाराजगी नहीं है अधिवक्ता। अच्छा, स्थायी वोटर लिस्ट आज आ जाएगी? हाँ, आज आ जाएगी। अभी सुबह 11 बजे तक तो वो था उनका, और अभी 2 बजे पता चल जाएगा। 2 बजे पता चल हाँ, 2 बजे। और छोटी मोटी को बात है, अगर कोई उसमें काम में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी या अगर समय नहीं मिला तो कोई जरूरी नहीं, 4 बजे तक भी हो सकता है। आज ये क्लियर हो जाएगा कितने वोट हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ अधिवक्ताओं का दोस्तों यहाँ सरवण जी खड़े हैं, सरवण जी से जानेंगे। नमस्कार सरवण। हाँ नमस्ते जी। सरवण जी, चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है एक प्रकार से कोर्ट में, तो क्या कहेंगे आप? कोई आपका पसंदीदा नाम और कौन आगे आ रहा है? अभी नाम डिसाइड नहीं हुए सर जी। अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, कल तक देखते हैं। नहीं, फिर भी दिमाग में तो होता ही है कि भी इनको लड़ाना। हमारी एक छोटी सी बार है, हम सारे लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। उस परिवार में से कोई हमारा साथी निकल जाएगा, सभी अपने हैं। ये खेल की भावना से हम अच्छा, लोग एक लगभग परंपरा से चल रही है, यहाँ कोई रूलिंग नहीं है इस प्रकार की। एक बार कोई अध्यक्ष बन गया, वो दोबारा नाम अपना आगे क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करते जी, हम लोग सारे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार मैं बन गया तो अगली बार सबका नंबर आए, सबका नंबर आ जाए। सारे लोग हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इस तरह से हम हमारा खेल में हम इलेक्शन लड़ देते हैं। अच्छा, एक विज्ञप्ति 2-3 दिन पहले देखी गई थी अध्यक्ष की तरफ से, सुनील जी बेनीवाल की तरफ से, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा अभी चुनाव नहीं करवाने की थी, या फिर कोर्ट में जो डबल वोटिंग डालते हैं उनको लेकर जो पेच फंसा हुआ था उस पर वर्तमान में शायद स्टे आ गई, उसको लेकर था। क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं? चुनाव नहीं करवाने की मंशा नहीं थी, वो थोड़ा सा एक अभी सुप्रीम कोर्ट में
एक रिट लगी हुई थी और उस रिट में ये कहा हुआ था कि एक एडवोकेट का एक बार में एक ही वोट लगना चाहिए, कि पूरे स्टेट में राजस्थान में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अभी वो साफ निर्देश नहीं है, बाकी नहीं करवाने वाली ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो निर्देश आ जाते स्पष्ट तो फिर अपने करवाते, नहीं तो क्या पता अभी हाई उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन चुनाव में कोई बाधा नहीं आ जाए, इस रिगार्डिंग उन्होंने। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल मेरा और आपसे अंतिम सवाल था। हमारे संविधान के अनुसार एक ही वोट व्यक्ति कर सकता है और दूसरी जगह अगर इस प्रकार का वोट पाया जाता है तो वो फर्जी पाया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। तो सबसे ज्यादा संविधान को फॉलो कराने में तो अधिवक्ताओं का ही एक प्रकार से रोल रहता है, और यहाँ इस प्रकार की ये जो कमियां देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कमियां तो हमारी भादरा बार में तो नहीं है। भादरा बार के तो प्रत्येक मेंबर को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ऑल ओवर बात। हाँ, कोई दूसरी जगह जाके वोट भी नहीं करता। लेकिन कई जगह वकील साथी ऐसे होते हैं जिनका रेजिडेंस कहीं दूसरी जगह होता है, वकालत कहीं और करते हैं, तो वो क्या है दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और 2 बार 2 डेट में इलेक्शन होने की वजह से वो दोनों जगह वोट पोल कर देता है। तो क्या जायज है आपकी? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं होता, उसको एक जगह पोल करना चाहिए, वो नहीं होता। लेकिन फिर उसका वोट वो बन जाता है, फिर कैंडिडेट खड़ा होता है, वो अपने जीत के लिए उसको बुला लेता है कि आप वोट डाल दो, तो इस तरह डाल। अच्छा शर्मा जी, मुंशी राम जी गोस्वामी का और ताराचंद जी का नाम आ रहा है, तो क्या कहें? नहीं, अभी सारे वकील साथी चर्चा ही कर रहे हैं एक दूसरे को, आप खड़े हो जाओ। वैसे रुचि ज्यादा कोई नहीं ले रहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, वो एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं कि आप बन जाओ यार प्रेसिडेंट। तो इस इन दोनों में आ जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? दोनों ही हमारे साथी हैं, दोनों ही हमारे साथी। हम तो खेल की भावना से खेल लेंगे साहब, और दोनों हम सब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ अधिवक्ता अभी कुछ खुलकर बताने की स्थिति में नहीं है, और यहाँ आज 2 बजे तक लगभग जो प्रकाशन सूची स्थायी तौर पर मतदाताओं की आ जाती है, तब तक ये सस्पेंस जो है बना रहेगा दोस्तों। उसके बाद में फिर हम कवरेज करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों विराम देंगे। लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी बात करने की इच्छा थी। यहाँ किशन जी यादव भी बैठे हैं, यहाँ किशन जी यादव हैं, ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और यहाँ सुरेश जी भी बैठे हैं, ये भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। थोड़ी सी बात इनसे ही कर लेते हैं, लगता है टी टाइम चल रहा है। किशन जी नमस्कार। नमस्कार जी। चुनावी प्रक्रिया चल रही है किशन जी, अभी प्रकाशन सूची भी आ जाएगी 2 बजे तक, लेकिन अब तक नाम किसके आगे आ रहे हैं, क्या मंशा है अधिवक्ताओं की? अभी तक तो चुनाव लड़ने वालों ने क्या है कि कोई चर्चा अभी तक नहीं। मुंशी राम जी का, ताराचंद जी मोरसरा का नाम सुना? हाँ, नाम तो सुना है उनका, लेकिन जब नॉमिनेशन होगा उसके बाद में ही तय होगा कि कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है क्यों नहीं। अभी तक तय नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। तो 23 तारीख को चुनाव है, फिर तो नजदीक, तो समय तो नजदीक ही आ गया। नजदीक ही रहता है, 2-3 दिनों में ही होती है प्रक्रिया। छोटा ही चुनाव है ये, कोई ज्यादा कोई बार का तो है नहीं, वकीलों का स्थानीय लोकल चुनाव है, तो इसके अंदर 100-125 वोट होते हैं, आपस में बैठ करके ही करना होता है। तो अभी मन नहीं बनाया है आपने? नहीं, मेरा तो कोई चुनाव लड़ने का है नहीं, वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो इन्होंने जिसको लड़ना किसी है को आशीर्वाद देंगे अपना, वो तो वोट तो अपने देंगे, बिल्कुल वोट तो मत का तो प्रयोग करेंगे, जो भी होगा उस हिसाब से साथी बली बैठ करके जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से तस्वीर साफ होने के बाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सुरेश जी से भी जान लेते हैं, आप भी पूर्व अध्यक्ष हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे, एक प्रकार से जो अभी पेच फंसा था कोर्ट में, जो 2 जगह मतदान करते हैं अधिवक्ता, उसको लेकर पेच फंसा था और चुनाव में थोड़ा विलम्ब भी हुआ था, अब स्टे आया बताया जा रहा है, तो क्या ये जायज़ है 2 जगह कोई अधिवक्ता अपना वोट डाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था 2 बार में रजिस्ट्रेशन होता था, 2 जगह वोट डालते थे। अब ये स्थिति क्लियर होगी, मांग भी लिया इन्होंने कि एक वोट का समस्त बार को संघ जो है उनसे मांग लिया है, और वो भेज रहे हैं, और हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया। अब तो ठीक है, चुनाव कराओ, अब तो चुनाव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये है कौन सामने आता है, कौन मैदान में आता है। तो आप किसको आशीर्वाद देंगे? कोई अपना नाम, कोई अभी तो कोई आया ही नहीं, पसंद तो होती है, अभी तो कोई मैदान में नहीं आया ना, तो आशीर्वाद। ताराचंद जी मोरसरा का और मुंशी राम जी का नाम हमारे सामने ऐसा नाम आया नहीं है आया अभी, नहीं कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है अभी तक सामने नहीं आया। सामने आएगा, पर्चे भरे जाएंगे, उसके बाद पहले पूर्व में जो हार चुके हैं और जिनका नंबर नहीं आया अभी अध्यक्ष बनने में, क्या उनके प्रति सिंपैथी होगी इस बार, लगता है आपको? ऐसा तो क्या सिंपैथी वाली, तो इसमें क्या बात होती है? इसमें तो अपना लाइजन होता है, आदमी की वर्किंग कैपेसिटी देखी जाती है, कौन आदमी क्या करेगा, किस तरह का व्यवहार है,
उस हिसाब से वोट डाल देते हैं। 1 साल का चुनाव होता है, 1 साल बाद वो फिर हो जाता है। सुनील जी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कैसा देखते हैं आप इनका कार्यकाल? नो कमेंट। नो कमेंट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नो कमेंट्स में भी बहुत से जवाब निकल कर आ जाते हैं और उनके चेहरे के ऊपर जो हंसी थी एक प्रकार से वो व्यंग्यात्मक हंसी माने, या क्योंकि दोस्तों अगर किसी का कार्यकाल अच्छा है तो वो खुलकर कहने में कहीं परहेज या संकोच हमें नहीं लगता कि होगा। चलो देखते हैं दोस्तों, फिर एक बार जो मतदाता सूची है वो उसका जैसे ही स्थायी मतदाता सूची आती है उसके बाद में फिर एक बार कवरेज करेंगे अधिवक्ताओं की। इसी के साथ साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।